अब लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब की बार है किसकी बनेगी सरकार है, कौन होगा अब की बार नया प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको इस वीडियो में राज्य वाइज पूरी अपडेट बनाएंगे। अब की बार है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन कहां से अब की बार जीत रहा है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है और नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री है। दोस्तों क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी, अब की बार यहाँ पर है इंडिया गठन का जादू चलेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं राज्य वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 48 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 31 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती है। दोस्तों इन 42 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी यानी एनडीए पार्टी खाते में 42 में से 17 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठन के खाते में 24 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 29 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों 29 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में यहाँ पर 23 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठन के खाते में 6 सीटों पर सिमट सकती है। बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 11 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने। दोस्तों 11 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 3 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों ने 48 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 35 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 12 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 39 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 20 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 19 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है बिहार है। बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 40 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वेक्षण। दोस्तों 40 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 28 सीटें, इंडिया गठन के खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 21 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी यहाँ पर 17 सीटें ले जा सकती है, इंडिया गठन के खाते में 4 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक 310 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वेक्षण। दोस्तों 310 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 196 सीटें, इंडिया गठन के खाते में 109 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल है। केरल राज्य में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर 20 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 7 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 26 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठन के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 28 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 15 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 11 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 13 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 8 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य असम है। असम राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 14 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 11 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 17 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीट है, इंडिया गठन के खाते में 10 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीट है,
इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 8 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक 452 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 452 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 277 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 160 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला राज्य दिल्ली। दिल्ली राज्य में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य हिमाचल है। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है राजस्थान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 25 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 17 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अगला राज्य है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें आती है। इन 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए अकेली पार्टी यहाँ पर 21 सीटें ले जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 की 2 सीटें एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य नागालैंड है। नागालैंड राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट है। दोस्तों ये 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अगला राज्य मिजोरम है। मिजोरम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों ये 1 सीट है इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है। अगला राज्य मेघालय। मेघालय राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, इंडिया गठबंधन खाते में ये 2 की 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला राज्य गोवा। गोवा राज्य में भी कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों 2 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य सिक्किम है। सिक्किम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट है। दोस्तों ये 1 सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 6 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों 543 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने। दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 338 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 189 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 16 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों दोबारा से एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।